नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अपना क्या चल रहा है, भारत सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत अपनी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि इतिहास से रिलेटेड तीनों इतिहास जो है ना, मध्यकालीन है, आधुनिक है और है जो प्राचीन इतिहास है। तो दोस्तों तीनों से संबंधित अपन कुल है जो 1000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी होने वाली। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा, इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखेंगे और भी बाकी जो क्लासेज अपलोड कर रखी है वो भी आप जरूर देख लेना, ताकि आपके लिए जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाए और अब से हमारे साथ कंटिन्यूड जुड़ जाए। चलिए तो दोस्तों इससे पहले अपन है जो यहाँ तक है जो 1 से 30 तक पढ़ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, आधुनिक इतिहास के भी अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन, और अब अपन है जो मध्यकालीन इतिहास के पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है जो आपका कल ये प्रश्न था दोस्तों, और इस प्रश्न का आज मैं आपको जवाब भी देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे तो बिल्कुल जो है आपके लिए एक और नया क्वेश्चन भी आने वाला। पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाते थे या बजाता था? राइट आंसर अकबर था, या जहांगीर था, या शाहजहां था, या औरंगजेब था। दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न जो है ऑप्शन के देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है ना ये ऑप्शन में आ गया। तो देखिए इस प्रकार से जो अपन ने कल भी पढ़ा था, राइट आंसर जो जाएगा इसमें अकबर नहीं होगा, जहांगीर भी नहीं होगा, शाहजहां भी नहीं होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इन्होंने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। क्या संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था इनमें चारों में से? तो दोस्तों औरंगजेब था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नंबर 32 भी आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। देखिए, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ है? प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर विजयनगर होगा, बहमनी होगा, या चालुक्य होगा, या चोल होगा। राइट आंसर दोस्तों विजयनगर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन विजयनगर बता रहे, बिल्कुल सही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा। देखिए विजयनगर की स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एक तो थे हरिहर, दोस्तों ये बता भी चुका हूं आपको, हरिहर व बुक्का दोनों सगे भाई थे दोस्तों। एक का ऑप्शन आए तो एक ही करना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों दो सगे भाइयों द्वारा ये किए गए, और मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य है ये। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? दोस्तों सड़क ए आजम नाम से जो है ना सड़क ये किन शहरों को जोड़ती है? आगरा और दिल्ली को, दिल्ली देखिएगा आगरा और दिल्ली को, या आगरा और काबुल को, या फिर आगरा और सासाराम को, या सासाराम और देवगिरी को। राइट आंसर दोस्तों आप सभी भाई बहनों का जाएगा। यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होंगे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए आगरा और सासाराम को जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना इसका निर्माण जो करवाया गया दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था, और जिसे अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच में बनवाया था इसे। तो दोस्तों ये आपको है जो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 34 भी आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? प्यारे दोस्तों बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर किसकी हत्या जो उसके बेटे ने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कौन नहीं बता सकता? जो भी प्यारे भाई बहन लाइव जुड़े हुए 20 25 40 50 जो भी है, बिल्कुल उनको पता होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों कुंभा होगा। बिल्कुल दोस्तों उनके पुत्र कुंभा, जो जिसका नाम क्या था दोस्तों? उदा था। आप सभी को पता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने की थी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है ये किस युद्ध के विजय के बाद उसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। आप सभी को पता हो तो सारंगपुर का युद्ध दोस्तों। ठीक है, इसमें जो बिल्कुल जो है उसकी विजय में इन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया था दोस्तों। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और जो 37 मीटर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ जो ध्यान रखना है, इससे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के बाद उसके इस मतलब कि एक स्मृति के रूप में 1442 से 1448 के बीच में इसे 1448 के बीच में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था दोस्तों। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेवाड़ का इतिहास जरूर देख लीजिएगा। चलिए नंबर 36 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था दोस्तों?
कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए इंडिया जीके में अपन पढ़ रहे हैं जोधपुर के बारे में दोस्तों, कितनी खुशी हो रही होगी। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। दोस्तों ओसिया में हर प्रकार के मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है। तो आपको है जो बिल्कुल याद रखना है, वैष्णव मंदिर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। प्रतिहार कालीन, ये जो कहा जाता है कि ये प्रतिहार कालीन यहाँ पे मंदिर का निर्माण करा रखा है, ठीक है, चचियाई माता का। तो दोस्तों ओसिया का शहर जो है जोधपुर के निकट प्रतिहारी वंश राजपूत राजाओं द्वारा विकसित किया, जहाँ पे यहाँ पे नागभट्ट जैसे, मीर भोज जैसे जो है राजपूत राजाओं द्वारा यहाँ पे और भी काफ़ी मंदिर भी बनाए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 37 आपके स्क्रीन पे राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। कृष्णदेवराय के क्षेत्र में, देखिएगा कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारा साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है जो बिल्कुल इनके हिस्से में नहीं था, बाकी सारे के सारे इनके हिस्से में थे और आंध्र प्रदेश भी इनके हिस्से में था दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, राजा थे, और इनका राज्य दोस्तों वर्तमान में जैसे कि तमिलनाडु मैंने बता दिया आपको, केरल भी बता दिया है, और कर्नाटका तो है ही है, आंध्र प्रदेश बता चुका हूं, और इसके साथ ओडिशा भी है दोस्तों, ठीक है। ओडिशा पर भी इनका एक विस्तार था, अपना जो साम्राज्य फैला हुआ था, और बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा। नंबर 38 पूछा जा रहा है पूर्व पश्चिम समुद्र, देखिए पूर्व पश्चिमी समुद्री सावर, देखिए समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने, हरिहर प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, या कृष्णदेव राय ने, या हरिहर द्वितीय ने। दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, हरिहर प्रथम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल है जो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि उसी समय जो हासिल की। और दोस्तों जिसका अर्थ ये होता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी, क्या पूर्व पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए 39 नंबर ये पूछा जा रहा है कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी, देखिए समरकंदी ने, देखिए दोस्तों पूरा नाम क्या है, फारसी इस्लामिक विद्वान जो है इनका नाम है कमालुद्दीन अब्दुर रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी। दोस्तों ये आप सभी को बताना है, यदि पता है तो बिल्कुल राइट आंसर भी आपका यही जाएगा, ए ऑप्शन कालीकट होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। कमालुद्दीन अब्दुर रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी जो है नामक जो है ना, ये इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी, और कालीकट भारत के मालबार तट पर स्थित शहर है दोस्तों, सभी को पता है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख भी लिखे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों नंबर 40 भी आपके स्क्रीन पे कि रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। क्या पूछा जा रहा है, रुकैया बेगम जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी, हुमायूं की, या अकबर की, या जहांगीर की, या शाहजहां की। तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ, मतलब कि अकबर। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी, अकबर की थी दोस्तों, ठीक है। याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। और रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पत्नी, पहली पत्नी थी दोस्तों, और 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही थी। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में हम बात करें ना, तो ये कहा जाता है कि रुकैया बेगम के पिता जो थे हसन मिर्जा, वो अकबर के चाचा थे और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। तो दोस्तों चलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगला जो क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अल्तुनिया की थी, या फिर जो है इल्तुतमिश की, या बलबन की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी नहीं, ये भी नहीं, अल्तुनिया हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। रजिया के राज्य दोस्तों, रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था दोस्तों।
ठीक है। और रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर हर भाई हर बहन बताएंगे। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी प्यारे दोस्तों? ये आप सभी को बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, पांडे होगा, हॉयसल होगा, काकतीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हॉयसल हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर मार्को पोलो की बात करें, मार्को पोलो की, तो दोस्तों ये 1293 में भारत के हॉयसल राज्य की यात्रा की और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार है जो इन्होंने विस्तार से उल्लेख भी किया। दोस्तों नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर आपसे बनेगा। खिज्र खान ने किस वंश, देखिए दोस्तों खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की आपको बताना है। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, गुलाम वंश की? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, यदि आपने पढ़ा है तो देखिएगा सैयद वंश की स्थापना की थी दोस्तों खिज्र खान ने। किसकी? सैयद वंश की। तो सैयद वंश आपका सी ऑप्शन में खिज्र खान ने स्थापना की। और दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाए कब की, तो दोस्तों 1414 में की दोस्तों, ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 44 नंबर भी आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण जो है ये किसने करवाया था? अकबर ने, या औरंगजेब ने, या शेरशाह सूरी ने, या जहांगीर ने? हर भाई हर बहन का राइट आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड का जो दोस्तों निर्माण करवाया था वो मौर्य काल में हुआ था, लेकिन तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। देखिए दोस्तों ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है ना, इसका पहले तो निर्माण हुआ था मौर्य काल में प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? मौर्य काल में, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? उत्तर पथ था दोस्तों, उत्तर पथ इसका पहले नाम था। दोस्तों बात करें इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया, ठीक है, याद रखेंगे इसे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका नाम उसके बाद सड़क आजम रखा दोस्तों, ठीक है, इसी का नाम अब है जो सड़क आजम रखा दोस्तों। और अपन ने अभी है जो बात की है सड़क आजम, अभी बात की कि कहाँ से कहाँ तक है जो ये चली थी दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगरा से सासाराम। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। 45 नंबर, तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये बताना है। 1565 में, 1567 में, 1676 में, 1577 में? राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा? जल्दी से आंसर बनेगा सभी प्यारे दोस्तों का। देखिए ए ऑप्शन राइट होगा। तलीकोटा का युद्ध जो है ना किस वर्ष में? 1565 में हुआ दोस्तों। और तलीकोटा का युद्ध दोस्तों, तालीकोटा कह सकते हैं, तलीकोटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों के संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ दोस्तों। किसके बीच में? एक तो विजयनगर साम्राज्य और दोस्तों दूसरा डेक्कन सल्तनत, ठीक है, डेक्कन सल्तनत, इन दोनों के बीच में हुआ दोस्तों, ठीक है। और 1565 में हुआ था, ठीक है, ये तो अपने बात, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या जाएगा? 46 नंबर ये पूछा जा रहा है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? 1659 में, 1669 में, 1679 में, 1698 में? राइट आंसर दोस्तों बहुत सिंपल है और सी ऑप्शन जाएगा 1679 में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है। और राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था दोस्तों, जजिया कर लगाने के कारण हुआ था। चलिए दोस्तों नंबर 47 भी, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? अपने राजस्थान इतिहास में यही पढ़ा कि अपने महाराणा प्रताप के समकालीन कौन थे और पृथ्वीराज के समकालीन कौन थे। इनकी मृत्यु अपने नहीं पढ़ी दोस्तों, ठीक है, मृत्यु जैसे जन्म है और इनके जो भी क्रियाकलाप थे दोस्तों ये अपने नहीं पढ़े थे। तो अब है जो हमारा बिल्कुल मौका है कि हम पढ़े अच्छे से। बिल्कुल दोस्तों शाहजहां की मृत्यु कब हुई? हर भाई हर बहन से ये निवेदन है कि इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। शाहजहां की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1667 ईस्वी में, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 की बात करें तो 58 में कैद में, मतलब कि जेल में कैद कर दिया था और 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। कितने साल रहा था? 8 साल रहा था जेल में। किसने डाला? उसी के पुत्र
औरंगजेब ने डाला। चले दोस्तों नंबर 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? देखिए दोस्तों पालखेड़ का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1728 में, 1720 में, 1721 में या 1724 में? राइट आंसर दोस्तों पालखेड़। ठीक है, पालखेड़ का युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था एक तो बाजीराव, ठीक है, दूसरे हुए थे हैदराबाद के निजाम। ये दोस्तों बाजीराव जो थे ये पालखेड़, देखिए दोस्तों बाजीराव और हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, और देखिए इनके बारे में बात करें तो ये निजाम उल मुल्क की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, 1728 में हुआ दोस्तों, जिसमें निजाम को बुरी तरह परास्त होना पड़ा था, पराजय हुई थी दोस्तों, बाजीराव जीत गए थे। चलिए अब अपन 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों शनिवार वाड़ा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है दोस्तों? शनिवार वाड़ा कितना शानदार क्वेश्चन है, पहली बार सुना होगा दोस्तों। राइट आंसर मुगल होगा, मराठा होगा या विजयनगर होगा या होयसल होगा? राइट आंसर दोस्तों मराठा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था ये शनिवार वाड़ा। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो शनिवार वाड़ा था ये मराठा साम्राज्य के पेशवा जो थे, मतलब राजा थे, उनको बैठने का स्थान था और इसका विकास किया था बाजीराव प्रथम के समय। बाजीराव प्रथम के समय इसका विकास हुआ था प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 50 की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल है कि कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदारी थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब ही होगा ना राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल है जो औरंगजेब होगा, क्योंकि हिंदू राजाओं ने यहाँ पे इसका साथ नहीं दिया था, आपको ध्यान होना चाहिए। और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत कम थी दोस्तों, मुस्लिमों की ज्यादा थी। ठीक है, चलिए कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो दोस्तों मुस्लिम मनसबदार औरंगजेब के समय थे। अब अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा? नंबर 51, जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू कराई थी दोस्तों? जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू करवाई थी? राइट आंसर दोस्तों आप सभी का बनेगा और क्या हो जाएगा सही जवाब? देखिए अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल, मान सिंह या इब्राहिम लोधी। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू करी थी दोस्तों? टोडरमल, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों, और उनका मुख्य कार्य क्या था? राजस्व का कार्य देखना था। और जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू करवाई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, चले दोस्तों अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था दोस्तों? ये किसका भाई थे? ये किसके थे? बिल्कुल है जो अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता ही है। और दोस्तों बात करें उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही भेजा था। चलिए अब नंबर 53 भी आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पांड्य काल में या चोल काल में या चेर काल में या होयसल काल में? देखिए दोस्तों ये जो है ना ये मंदिर मदुरै में है और पांड्य वंश की राजधानी थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर भी ए ऑप्शन ही जाएगा, मदुरै में ये है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे? मदुरै में। और दोस्तों बात करें ना, ये मदुरै जो था ये पांड्य वंश की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, तो पांड्यों द्वारा ही मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया। नंबर 54 भी आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों यहां से मिले जुले आपके जो कोई और भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी इस वीडियो अगली वीडियो में बन जाएगी, या इसी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बनने वाले जो आपको बिल्कुल है जो जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे इसी क्लास में दोस्तों। दोस्तों देखिए चांदी का टंका ये क्या है? ये सिक्का है दोस्तों। और तांबे का जीतल कहलाता था, ये किसने चलवाया दोस्तों? ये अपने कल ही बात की थी, आप में से कोई प्यारे भाई बहन भूल गए तो थोड़ी सी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक दिन में भी भूल गए तो फिर तो है जो बड़ी अच्छी बात नहीं है साहब। राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाए और भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 55 भी आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा?
तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया दोस्तों? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन किसके समय? महमूद शाह तुगलक के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय या खिज्र खान के समय? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर 55 का जाएगा महमूद शाह तुगलक। किस में है? ए ऑप्शन में आपका। ठीक है, तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक था, तुगलक वंशी था महमूद शाह दोस्तों उस समय जो है था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका राइट आंसर जाएगा। तैमूर के समय भारत पर आक्रमण जब किया वो महमूद शाह तुगलक था, और दोस्तों तैमूर ने 1398 में ये आक्रमण किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 56 क्वेश्चन, एकता प्रथा का अंत किसने किया? प्यारे दोस्तों एकता प्रथा थी और इसका अंत दोस्तों किसने किया, और इसमें था क्या ये भी अपन बात करते हैं। लेकिन एकता प्रथा का अंत दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने, इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किसने शुरू किया, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने दोस्तों, इल्तुतमिश। ओके हाँ, और दोस्तों इसके अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और इसको बंद कर दिया क्योंकि भूमि देना ज्यादा भारी पड़ रहा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 27 भी आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ओसिया का मंदिर किसने बनाया? ओसिया कौन सा दोस्तों? ओसिया जो आपका जोधपुर वाला। ओके ठीक है ना, अब आप बताएंगे सभी भाई बहने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ओसिया का मंदिर दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया। प्रतिहार यदि लिखा है तो भी आपको याद रखना है प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार लिखा है तो भी आपको याद रखना है। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। ओसिया में दोस्तों अनेकों मंदिर है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, सूर्य मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है, वैष्णव मंदिर भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो वहाँ पे मंदिर है, शैव मंदिर भी है। तो ओसिया में अनेक मंदिर है और इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनाए, जो कि मुख्य मुख्य नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे नागभट्ट प्रथम है, द्वितीय मिहिर भोज है जैसे। ठीक है, नंबर 58 भी आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा? चंगेज खान का समकालीन कौन था? प्यारे दोस्तों ये आप सभी को बताना है, बहुत सिंपल है। चंगेज खान का ये अपने 12th में भी दोस्तों पढ़ा ही होगा ना। बिल्कुल आर्ट्स थी वे तो पढ़ा होगा कि इल्तुतमिश होगा या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा या बलबन होगा। तो प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, और चंगेज खान इल्तुतमिश के समय मंगोल का राजा था दोस्तों। किसका? चंगेज खान जो था ना ये मंगोल का राजा था दोस्तों। पढ़ा तो होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन ने अच्छे से पढ़ा था, हिस्ट्री वाली है ना। बिल्कुल दोस्तों नंबर 59 भी आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा? प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जैजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? देखिए प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जैजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? बुंदेलखंड को। क्या सही है? या रुहेलखंड या मालवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़े। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, और इसमें राइट आंसर हर भाई हर बहन का बनता है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? थॉमस रो, जेम्स है, और या फिर जो है थॉमस होवार्ड। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन सभी का राइट होगा, थॉमस रो हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था दोस्तों। इसको किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था, और जो व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था। तो चलिए दोस्तों कल की देखिए दोस्तों, कल की जो लिस्ट आपको लानी थी, ये आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि शेर जो पहाड़ी है कौन से जिले में, ये पूछा था। लेकिन दोस्तों उसका राइट आंसर आपका था सिरोही। दोस्तों उसमें लाइव चैट ऑफ है फिलहाल उस क्लास की, कल की क्लास की। बाकी दोस्तों उसमें से आपको देख के दे देता, वैसे उसकी लिस्ट भी आ जाएगी, कल दे दूंगा उसकी लिस्ट यदि वहां पे लाइव का चैट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी सिरोही चुना था बिल्कुल राइट है। 1597 उसकी है जो ऊंचाई है मीटर में दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दूसरी बड़ी छोटी है, ये भी याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चैट बंद करेंगे और जल्दी से आप सभी अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल दोस्तों ये आ चुका है, और आज का ये क्वेश्चन अजबगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? यदि पता है तो राइट आंसर बताएंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे
जो भी आ रहा है आपको लिख जरूर लेना। कोई भी जिला आ रहा है, अजबगढ़ जो है ना, दुर्ग, ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या जाएगा। जल्दी से बता देंगे, उसके बाद आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास आई थिंक सुपर फास्ट रही, क्योंकि अपन ने 20 नहीं तो अपन ने लगभग 23 से 24 मिनट में कंप्लीट ये है जो क्लास की है दोस्तों, 30 मिनट की है, ठीक है। और आज एडवांस भी थोड़ा सा कम था। तो दोस्तों बिल्कुल जो है अजबगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है आप सभी बता देंगे, और उसके बाद अपन क्लास को करते हैं एंड। यहाँ पे यदि लिस्ट पूरी नहीं बनी तो दोस्तों इस लाइव में यदि लिस्ट पूरी नहीं बनी ना 10 की, तो दोस्तों बाहर से कमेंट ले लूंगा। और बाहर भी यदि जो भी आपको याद आए, देखिए दोस्तों बता के कहीं से नहीं करना है, आपको यदि याद होना तो ये है ना, ये समय है आपको याद करने का, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको याद नहीं है तो हाँ याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो दोस्तों कल तक वेट करिए, कल मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही अपनी क्लासेस पर अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखें। आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।